हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम में। जैसे कि आप लोग सब जानते हैं 67th बीपीएससी के जो नया डेट है वो अनाउंस हुआ है 21 सितंबर। और बीपीएससी में करंट का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है। आपको पता है क्या कि करंट ही डिसाइड करेगा कि आप सेलेक्ट होंगे या नहीं होंगे। तो आपको ये जो 30 से 35 करंट आता है उसमें से बहुत सारा मटेरियल बाजार में पड़ा है। क्या पढ़ें, कितना पढ़ें, ये कुछ नहीं पता है। तो सबसे अच्छी चीज़ है क्या कि हम आपको बिल्कुल कंसाइज मटेरियल दे रहे हैं जहां से पेपर आएगा। और दोस्तों, हमने एक ब्रह्मास्त्र सीरीज लाई है, यानी कि इससे ऊपर कोई सीरीज नहीं है। ये यहाँ सिर्फ तीन पार्ट में हम इसको डिस्कस करेंगे। दो पार्ट नेशनल इंटरनेशनल लेकर के होगा, एक पार्ट बिहार लेकर के होगा। और इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा दोस्तों। आपको सिर्फ और सिर्फ यही वीडियोस देखनी है, बार बार देखनी है। तो चले दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं। हर बार स्कीम से रिलेटेड पूछता है, तो हम लोग एक बार ये देखते हैं कि सबसे पहले स्कीम्स क्या क्या आई थी। जनधन योजना आया था आपको 28 अगस्त 2024 को, सॉरी 28 अगस्त 2014 को। मेक इन इंडिया आया था 25 सितंबर 2014 को। स्वच्छ भारत मिशन आया था 2 अक्टूबर 2014। तो गांधी जी को स्वच्छता से बहुत प्यार था, तो जैसे ही मोदी गवर्नमेंट आई उन्होंने 2 अक्टूबर को स्वच्छ भारत मिशन लेकर के आई थी। सांसद आदर्श ग्राम जो योजना आई थी वो 11 अक्टूबर 2014 को आई थी। हृदय स्कीम जो है आपको वो 21 जनवरी 2015 को आई थी। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 8 अप्रैल 2015 को आई थी। उजाला स्कीम जो है वो 1 मई 2015 को आई थी। मैं एक बार बता दूं क्या कि आपको अभी सिर्फ जो बीपीएससी में पूछता है कौन सा स्कीम और डेट वो बताया जा रहा है। एक अलग से वीडियो आएगी जिसमें स्कीम्स उसके ऑब्जेक्टिव के साथ बताया जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए। अटल पेंशन योजना जो है वो 9 मई 2015 को आई थी। पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना जो है वो 9 मई 2015 को आई थी। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना जो है वो 9 मई 2015 को आई थी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बहुत फेमस है योजना, ये 22 जनवरी 2015 को आई थी। स्किल इंडिया जो है वो 15 जुलाई 2015 को आया था। स्टार्टअप इंडिया 16 जनवरी 2016 को आया था। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट 25 जून 2015 को आया था। देखिए यहाँ स्किल इंडिया और स्टार्टअप इंडिया जो है एक साथ दिया गया है ताकि आपको याद करने में आसानी हो। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट जो है वो 25 जून 2015 को आया था। अमृत स्कीम जो है वो 25 जून 2015 को आया था। डिजिटल इंडिया मिशन जो है वो 1 जुलाई 2015 को आया था। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जो है, ये बहुत फेमस क्वेश्चन रहता है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ये आपको 1 मई 2016 को आया था। ठीक है, एग्जैक्टली एक साल बाद ऑफ उजाला योजना। स्टैंड अप इंडिया जो है वो 5 अप्रैल 2016 को आया था। सेतु भारतम योजना जो है वो 4 मार्च 2016 को आया था। प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान जो है वो 8 फरवरी 2017 को आया था। उड़ान उड़े देश का आम नागरिक स्कीम जो है वो आपको 27 अप्रैल 2017 को आया था। संपदा योजना 3 मई 2017 को आया था। सौभाग्य योजना 25 सितंबर 2017 को आया था। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो है वो 13 जनवरी 2017 को आया था। भारत नेट योजना जो है वो भी 13 नवंबर 2017 को आया था। वंधन योजना ये आपको 14 अप्रैल 2018 को आया था। समग्र शिक्षा अभियान 1 अप्रैल 2018 को आया था। पीएम आशा जो है वो 12 सितंबर 2018 को आया था। उसी तरह आयुष्मान भारत जो पीएम आरोग्य योजना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। ये 23 सितंबर 2018 को आया था। पीएम किसान जो है 1 जनवरी 2019 को आया था। स्वनिधि योजना जो है 1 जून 2020 को आया था। पीएम श्रम योगी मानधन योजना ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 12 सितंबर 2019 को आया था। वन नेशन वन राशन कार्ड ये आपको 1 जून 2020 को आया था, जब कोविड-19 की वजह से लोग माइग्रेट कर रहे थे, बहुत प्रॉब्लम्स आ रही थी राशन में, तब आया था। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन जो है ये सब 27 सितंबर 2021 को आया है। और पीएम गति शक्ति नेशनल प्लान ये जो है आपको 13 अक्टूबर 2021 को आया है। ठीक है दोस्तों, तो ये स्कीम्स हैं, इसको याद रखिएगा। अब हम लोग प्राइजेस डिस्कस करते हैं, इंपॉर्टेंट प्राइजेस। देखिए इस बार मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज जो है वो भारत की गीतांजलि श्री को मिला है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके आने की फुल प्रोबेबिलिटी है। बुक का नाम है टॉम ऑफ सैंड। ठीक है,
द फर्स्ट हिंदी नॉवेल टू बी सिलेक्टेड फॉर द इंटरनेशनल बुकर प्राइज, पहला हिंदी नॉवेल इसको सेलेक्ट किया गया है इंटरनेशनल बुकर प्राइज के लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। गीतांजलि श्री का नाम आप लोग सब याद रखिएगा, शक्तिमान और गीतांजलि, ठीक है, गीता विश्वास से, सॉरी। तो बचपन में हम लोग सब देखते थे शक्तिमान, तो वही है। मैन बुकर प्राइज गीतांजलि सारे जानते हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर का जो नॉवेल है जिस पर नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है उनको। तो सरस्वती सम्मान अवार्ड 2021 का जो है वो रामदरस मिश्रा, मराठी नॉवलिस्ट हैं, ठीक है, रामदरस मिश्रा, तो उनको मिला है। व्यास सम्मान 2021 को मिला है असगर वजाहत को, ये बुक महाबली के लिए मिला है, ठीक है। साहित्य अकेडमी अवार्ड जो हिंदी का है वो मिला है आपको दया प्रकाश सिन्हा को। मैथिली का जो है वो जगदीश प्रसाद मंडल को मिला है, ठीक है, जो मैथिली का है वो जगदीश प्रसाद मंडल को मिला है। व्यास सम्मान पूछता है, ज्ञानपीठ अवार्ड भी आपको पूछता है, ये दामोदर मोजो। देखिए अवार्ड के बारे में बहुत कुछ पूछा हुआ है, कई बार पूछा हुआ है, तो जो जो अवार्ड पूछा हुआ है वही सब अवार्ड से रिलेटेड चीज़ें और जो कुछ है इम्पोर्टेंट, बस वही, हम लोग सब कुछ नहीं देंगे, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है जिनके आने का चांस है। जैसे इस बार आपको सबसे ज़्यादा आने का चांस है ये मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज का, ठीक है। उसी तरह आपको गांधी पीस प्राइज जो है वो शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेश के 2020 उनको मिला है। ज्ञानपीठ अवार्ड दामोदर मौजू को मिला है, ठीक है। नोबेल प्राइज विनर देख लेते हैं। लिटरेचर जो है सबसे इंपॉर्टेंट आता है, लिटरेचर या पीस, ये दोनों से ही क्वेश्चन जनरली रहते हैं। तो लिटरेचर जो है वो अब्दुल रज़क गुरनाह, ऐसे गुनाह याद रखिएगा, अब्दुल का गुनाह ऐसे करके याद रखिएगा। लिटरेचर में अब्दुल का गुनाह जो है वो उसको नोबेल प्राइज मिला है। अब भाई अब्दुल ने क्या गुनाह किया आप लोग जानते ही हैं, तो उसी को नोबेल प्राइज मिल गया। पीस जो है वो मारिया रेसा को मिला है और दिमित्री आंद्रेयेविच मुरातोव जो रसिया के हैं उनको मिला है। रसिया वाले पीस की बात कर रहे हैं, देखिए भाई, चलिए कोई बात नहीं। मारिया और दिमित्री, ठीक है। मेडिसिन जो है वो डेविड जूलियस यूएसए के उनको मिला है और आर्द्रेम पेटापोशियन जो है लेबनान के उनको मिला है, यानी कि नाम भी अजीब अजीब से होता है। फिजिक्स जो है कॉलस हेलस मैरन जर्मनी के हैं उनको मिला है। सिकोरो मानदेवे जापान के हैं उनको मिला है और जियोर्जियो पेरिसी इटली के हैं उनको मिला है, ठीक है। केमिस्ट्री में बेंजामिन लिस्ट जर्मनी के हैं उनको मिला है और डेविड डब्सू मैकमिलन यूके के हैं उनको मिला है, ठीक है। देखिए ये सब तीन तीन लोगों को मिला है, तो कई बार हो सकता है क्या कि आपको तीन लोगों का नाम दे दे और उसमें मोर देन वन ऑफ द एबव जो रहता है, नन ऑफ द एबव और मोर देन वन ऑफ द एबव जो है इसमें भी लिस्ट में आ सकता है, तो आपको याद रखना होगा। जैसे केमिस्ट्री का आप याद रख सकते हैं बेंजामिन और मैकमिलन से, ठीक है। जैसे और फिजिक्स का भी है, आपको देख रहे हैं तीन नाम, पारसी, स्यूकोरो, हैसलमैन, ठीक है। इकोनॉमिक्स का मिला है जोशुआ डी एंग्रिस्ट को, ग्यूडियो डब्ल्यू एम्बेन को और डेविड कार्ड को, ठीक है। यूनाइटेड नेशंस वुमेन्स अवार्ड 2021 ये मिला है दिव्या हेडगे को, ये याद रखिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। दिव्या जी को मिला है, दिव्या बालान नहीं है, दिव्या हेडगे है, यूनाइटेड नेशंस वुमेन अवार्ड, ठीक है। अब हम लोग इम्पोर्टेंट मीटिंग्स थोड़ा देख लेते हैं। 7th G20 की जो मीटिंग जो इंडिया में होनी थी 2022 को, वो इंडोनेशिया में हो रही है और 18th वाला जो है 2023 वाला वो इंडिया में होगा। 2024 वाला G20 की मीटिंग ब्राज़ील में होगी। तो COP27 जो यूनाइटेड क्लाइमेट चेंज की कॉन्फ्रेंस की मीटिंग है वो शर्म अल शेख इजिप्ट में है, वहाँ होगी 22 की, और 23 की यूएई में होगी। सेकेंड एससीओ समिट जो है ये उज्बेकिस्तान में होगी। देखिए एससीओ रैट्स करके एक समिट हुई है, ठीक है, वो आपको न्यू दिल्ली में हुई है, याद रखिएगा। G27 समिट 2023 की जापान में है और 2024 वाली इटली में है। 40th एंड 41st एशियन समिट जो है वो कंबोडिया में हो रहा है और नेक्स्ट जो 42nd और 43rd है वो आपको इंडोनेशिया में होगा। नाटो समिट्स आ सकता है, नाटो का जो है मीटिंग मैड्रिड स्पेन में हुआ है 32nd, और 33rd जो है देखिए रसिया और यूक्रेन वॉर के बाद नाटो की 2 समिट हुई है और ये जो है लुथेनिया में हुआ है, ठीक है।
नाम समिट जो है वो युगांडा में हुआ और ब्रिक्स 14th ब्रिक्स की जो मेजबानी है वो चाइना कर रहा है और ये मीटिंग वर्चुअली हुई थी। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। अब गोल्स और टारगेट ईयर देख लेते हैं। भारत का जो एम है 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी का, उसका टारगेट ईयर 2030 रखा गया है। नेट जीरो टारगेट, ये जो नेट जीरो कार्बन इमिशन का टारगेट है इंडिया का, वो 2070 रखा गया है। 1 बिलियन टन्स रिडक्शन, जो टोटल कार्बन इमिशन में 1 बिलियन टन्स रिडक्शन की बात की गई वो 2030 तक के लिए की गई है। 280 गीगावाट सोलर पावर की बात 2030 तक के लिए की गई है। इंडिया को वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी, आप लोग सब जानते हैं इंडिया वर्ल्ड का 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया है इंग्लैंड को पीछे करके। ठीक है, तो हम लोग थर्ड बन जाएंगे 2030 तक में, उसके लिए ये टारगेट रखा गया है। $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का टारगेट 2024-25 तक का है। सबको घर देने की बात की गई है 2024 में। क्लीन वाटर टू एवरी हाउस होल्ड का भी टारगेट 2024 का है। 20% इथेनॉल इन पेट्रोल का टारगेट 2015 का है, जो 2030 था पहले। ठीक है, 2025 का है इसका टारगेट। ठीक है, याद रखिएगा, एम टू मिक्स 20% इथेनॉल इन पेट्रोल 2025 का है। इंडिया को टीबी फ्री बनाने का टारगेट ये 2025 का है। ये सब क्वेश्चन आते हैं थोड़े, जैसे मलेरिया को कम्प्लीटली इरेडिकेट करने का टारगेट 2030 तक का है। भाई स्वच्छ भारत रहिएगा तो मलेरिया नहीं होगा। ठीक है, एम टू मेक इंडियन रेलवेज नेट जीरो कार्बन इमिशन, इसका भी टारगेट जो है 2030 का है। मेक इंडिया एनर्जी इंडिपेंडेंट, ये भारत के 100 साल पूरे होने पर 2047 तक का टारगेट लिया गया है। ठीक है, अब क्या क्या नया डे लॉन्च किया गया। नेशनल डॉल्फिन डे जो है 5 अक्टूबर को मनाया जाएगा। पराक्रम दिवस जो सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पे जो है रखा गया है 23 जनवरी को। वीर बाल दिवस जो है वो 26 दिसंबर को मनाया जाएगा। गुरु गोविंद सिंह के 4 बच्चे जो हैं उनकी डेथ पे, ठीक है, उनको मार दिया गया था। जेवलिन थ्रो डे जो है 7 अगस्त को मनाया जाएगा। इस्लामोफोबिया डे जो यूएन मनाएगा, यूएन ने इसका रखा है। ठीक है, इस्लामोफोबिया डे वो 15 मार्च रखा है। नेशनल स्टार्टअप डे जो है वो 16 जनवरी रखा गया है। आप समर्पण दिवस जो है 11 फरवरी रखा गया है। मार्टियर्स डे जो बिहार गवर्नमेंट सेलिब्रेट करेगी, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो 15 फरवरी को करेगी। मुंगेर, बिहार के मुंगेर जिले में 34 लोगों को इस दिन उन पर गोली चलाई गई थी, डेथ हुई थी उनकी। मैत्री दिवस जो भारत और बांग्लादेश के बीच होगा वो 6 दिसंबर रखा गया है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से हम लोग जो चीफ ऑफिस बेयरर हैं, जो भी जितने की ऑफिस बेयरर्स हैं उनके बारे में जानेंगे, जिसमें एक नई क्वेश्चन हर बार पूछता है। ठीक है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर इंडिया के कौन है, तो राजीव कुमार हैं, 25th चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया है। कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया जो है वो गिरीश चंद्र मुर्मू है, 14th है गिरीश चंद्र मुर्मू। ठीक है, मुर्मू जी 2 जगह हैं, द्रौपदी मुर्मू जो है हमारी राष्ट्रपति हैं और गिरीश चंद्र मुर्मू जी हैं जो कैग हैं, कैग केड हैं। ठीक है, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज के हेड जो हैं वो इकबाल सिंह लालपुरा हैं। इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा आ सकता है क्योंकि नई पोस्टिंग हुई है जस्ट। ठीक है, इसरो के चेयरमैन जो है वो एस सोमनाथ हैं। कौन है, 10th एस सोमनाथ। नीति आयोग के नए सीईओ जो बने हैं परमेश्वरम अय्यर हैं। उसके बाद प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू हैं, आप सबको पता है। प्रेसिडेंट बनने से पहले वो झारखंड की गवर्नर रही हैं, बिल्कुल अच्छे से याद रखिएगा, आने जा रहा है। चेयरमैन ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन जो है वो अरुण कुमार मिश्रा जी हैं। ठीक है, चेयरमैन ऑफ 21st लॉ कमीशन जो है वो BS चौहान है। चेयरमैन ऑफ नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन जो है वो आपको रेखा शर्मा जी हैं। लोकपाल ऑफ इंडिया जो है वो प्रदीप कुमार मोहंती हैं। ठीक है, चीफ साइंटिफिक एडवाइजर जो है जस्ट अभी बने हैं अजय कुमार सूद जी। ISCC के प्रेसिडेंट जो है वो ग्रेग पार्कले हैं, न्यूजीलैंड के, वो बने हैं रिसेंटली, बहुत इंपॉर्टेंट है। चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ IMF जो है गीता गोपीनाथ थी, उनको हटा करके पेरे ओलिवियर गॉर्सियस जो है गॉरिस जो है ये बने हैं। ठीक है, याद रखिएगा, गीता गोपीनाथ को हटा करके जो है ये बने हैं, ऐसे याद रखिए, पीलो गौरी, राइट। फर्स्ट वुमेन डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर जो IMF की हैं वो गीता गोपीनाथ हैं।
वो जो चीफ लास्ट ईयर, वो चीफ लास्ट एज से पहले वो चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ आईएमएफ थी, अब उनको डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर बना दिया गया है आईएमएफ का। ठीक है, ये फर्स्ट वुमेन है जिनको ये पोस्ट दिया गया है। फर्स्ट फीमेल हेड ऑफ डब्ल्यूटीओ जो है वो नजोगी ओकांजो इवाला है, नाइजीरिया की। ये क्वेश्चन बीपीएससी ने रिसेंटली पूछा था, ठीक है, अपने किसी पेपर में पूछा है। फर्स्ट वुमेन जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो वो आयशा मलिक हैं, जो सीडीपीओ का पेपर था उसमें उसने पूछा है, राइट। सीईओ ऑफ ट्विटर जो पराग अग्रवाल है। परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया टू द यूएन वो रुचिरा कंबोज हैं। इसको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूएन रिप्रेजेंटेटिव से यूएन का कुछ भी हो ये इंपॉर्टेंट होता है बिहार के लिए, बिहार पूछता ही पूछता है, ठीक है, याद रखिएगा। कौन है? रुचिरा कंबोज। देखिए ट्विटर को जो है अभी एलॉन मस्क ने $44 बिलियन में खरीदने की कोशिश की थी, ठीक है, लेकिन फिर उन्होंने खरीदा नहीं और मामला अटक गया है इन लोगों का। तो ट्विटर को किसने खरीदने की कोशिश की थी? एलॉन मस्क ने $44 बिलियन में, ठीक है, ये क्वेश्चन भी आ सकता है। चलिए फॉरेस्ट स्टेटस रिपोर्ट देख लेते हैं, भारत का पहले इंपॉर्टेंट है वो देख लेते हैं। टोटल फॉरेस्ट कवर इंडिया का कितना है? इंडिया का 7,13,779 स्क्वायर किलोमीटर है, 7,13,789 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर है, जो भारत के टोटल ज्योग्राफिकल एरिया का 21.71% है। और टोटल फॉरेस्ट कवर जो है 1540, इट मीन्स 1540 स्क्वायर किलोमीटर, जो 0.22% इंक्रीमेंट है वो हुआ है, ठीक है। फॉरेस्ट कवर कितना है हमारा? 7,13,789, ठीक है, ये 21.71% है। इंक्रीमेंट 1540 स्क्वायर किलोमीटर है। ट्री कवर जो है वो आपका 95,748 स्क्वायर किलोमीटर है। इंक्रीमेंट जो आप ये टोटल 2.91% है और इंक्रीमेंट 721 किलोमीटर का टोटल देखा जाए। तो अगर आपसे टोटल पूछा जाए, ठीक है, तो 8,09,537 स्क्वायर किलोमीटर है, 24.62% है और टोटल इंक्रीमेंट 2261 स्क्वायर किलोमीटर है, ठीक है। ये इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये हो जाता है कितना परसेंटेज की वृद्धि हुई, ये बहुत पूछता है। इंक्रीमेंट कितना हुआ है ये बीपीएससी बहुत पूछता है, ठीक है। हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर जो है, ठीक है, वो मध्य प्रदेश का है। लेकिन अगर परसेंटेज में देखें एरिया वाइज, ठीक है, तो वो मिजोरम का है, ठीक है। दो चीज होता है क्या कि आपका एरिया वाइज कितना है, और एक है कि आपका टोटल ज्योग्राफी एरिया का जो परसेंटेज ज्यादा कवर कर रहा है, हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर, ठीक है, उसमें मिजोरम है। लोएस्ट फॉरेस्ट कवर जो है वो हरियाणा का है, ठीक है। हाईएस्ट इंक्रीज इन फॉरेस्ट कवर जो हुआ वो आंध्र प्रदेश में हुआ है। सबसे ज्यादा फर्स्ट नंबर पे आंध्र प्रदेश है, सेकंड पर तेलंगाना है, थर्ड पे आपको उड़ीसा है, ठीक है। और लॉस सबसे ज्यादा अरुणाचल प्रदेश में हुआ है, फिर मणिपुर में, फिर नागालैंड में, याद रखिएगा। सबसे ज्यादा मैंग्रोव जो है वो वेस्ट बंगाल में है फर्स्ट नंबर पे, देन गुजरात में, एंड थर्ड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में। और जो इंक्रीमेंट हुआ है मैंग्रोव में इस बार वो उड़ीसा में सबसे ज्यादा इंक्रीमेंट हुआ है, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ठीक है, पार्ट 1 में हम लोग जो देखिए इसको थोड़ा सा जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं उन सबको डिवाइड करके आपको बताया जा रहा है, क्योंकि एक बार में इतना लंबा वीडियो बन जाएगा तो आप भी इरिटेट होंगे और आप भी नहीं देखना पसंद करेंगे, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन ये है कि अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सर्वे 2021-2022, इंडियन इकोनॉमिक सर्वे की बात हो रही है, द रिवर गंगा जो है विच इज द लार्जेस्ट रिवर बेसिन ऑफ इंडिया है, कंट्रीब्यूट्स व्हाट परसेंटेज ऑफ इंडियाज वाटर रिसोर्सेज, कितना परसेंट कंट्रीब्यूट करती है? 28%। गंगा से हर साल क्वेश्चन आता है और चूंकि ये इकोनॉमिक सर्वे में इस क्वेश्चन की बात की गई है तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। गंगा से बहुत प्यार है, गंगा से यूपीएससी को जो है समझिए ज्योग्राफी से एक क्वेश्चन रहेगा ही रहता है। गंगा हो गए, वीर कुंवर सिंह हो गए, यूएन हो गया, महात्मा गांधी हो गए, ये सब एक ऐसी चीज है जहां से बीपीएससी का क्वेश्चन फिक्स है। जैसे फिजिक्स में आप जाएंगे तो लाइट चैप्टर है, बायो में अगर आप जाएंगे तो पूछेगा डिजीज के बारे में पूछेगा, ठीक है। तो ये आना है, ये क्वेश्चंस आने हैं, इनको आप मतलब नहीं टाल सकते हैं, ये बीपीएससी का फिक्स क्वेश्चन है, ठीक है। इंडिया का टोटल फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कितना है? तो 634 बिलियन यूएस डॉलर है, ठीक है। टोटल एक्सटर्नल डेप्ट कितना है इंडिया के ऊपर? तो 593.1 बिलियन
डॉलर है, सारे यूएस डॉलर की बात हो रही है। भारत का सबसे टॉप एक्सपोर्ट प्रोडक्ट क्या है, तो ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, और जो इंपोर्ट है वो क्रूड पेट्रोलियम है। सबसे ज़्यादा हमारा फॉरेन रिजर्व इसी पे खर्च हो जाता है, ठीक है। इंडिया सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट किसको करता है, तो फर्स्ट पे यूएस है, सेकंड पे यूएई है, थर्ड पे चाइना, और जस्ट इसको अपोजिट कर दीजिएगा तो इंपोर्ट में आ जाएगा। सबसे ऊपर चाइना से सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करता है, उसके बाद यूएई से, और देन यूएस से, ठीक है। टॉप 3 एफडीआई इन्वेस्टिंग कंट्रीज इंडिया में कौन है, सबसे ज़्यादा सिंगापुर है, फिर यूएस है, फिर मॉरिशस है। फर्स्ट वाले को हमेशा याद रखिएगा, फर्स्ट हमेशा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। वर्ल्ड में इंडिया का पोजीशन क्या है फिश प्रोडक्शन में, तो सेकंड है, और ये पूरे वर्ल्ड का 7.56% जो है फिश प्रोड्यूस करता है। इस बार बिहार में बहुत ज़्यादा फिश प्रोडक्शन हुआ है, तो यह क्वेश्चन यहाँ से भी आ सकता है, ठीक है। विच इज़ द कंट्रीज सेकंड लार्जेस्ट एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, कौन है, कॉटन इंडस्ट्री के बाद जो सेकंड लार्जेस्ट एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज है वो भारत की शुगर इंडस्ट्री है। कौन सी है, शुगर इंडस्ट्री, ठीक है। India's rank in the world as a percentage of forest area to the total geographical area of its country, इसमें भारत का 8वां स्थान है। सबसे टॉप पे ब्राजील है। ब्राजील का फॉरेस्ट एरिया सबसे ज़्यादा जो है, अमेजन बेसिन सब देखते ही हैं, वहाँ सबसे ज़्यादा वहीं होना चाहिए। स्टार्टअप इकोसिस्टम में वर्ल्ड में भारत का 3रा पोजीशन है। सबसे टॉप पर यूएस है, सेकंड पे चाइना है, और थर्ड पे इंडिया है। याद रखिएगा, अभी जनरली इंडिया यूएस चाइना के पीछे ही चल रहा है, ठीक है। तो हाउ मेनी सेक्टर्स कम अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट पीएलआई स्कीम, जो है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, जो है वो टोटल 14 है, ठीक है, 14, ठीक है, याद रखिएगा 14 से जो प्रोडक्शन जगह से कार्य किया जाएगा, ठीक है। टोटल फिजिकल डेफिसिट ऑफ इंडियन गवर्नमेंट एज पर बजट एस्टिमेट्स 22-23, ये आपको 6.4% है जीडीपी का, 16,61,196 करोड़। ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। फिजिकल डेफिसिट चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट का हो चाहे बिहार गवर्नमेंट का हो, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। Which state is being developed as India's first carbon neutral airport? ले एयरपोर्ट को जो है इंडिया का पहला कार्बन न्यूट्रल एयरपोर्ट के तौर पर विकसित किया जा रहा है, ठीक है। देवघर एयरपोर्ट को पीएम मोदी ने कब इनॉग्रेट किया, तो 12 जुलाई 2022 को इनॉग्रेट किया। कब किया, 12 जुलाई 2022 को। द हाइट ऑफ नेशनल एम्बलम विच हैज बीन रिप्लेस ऑन द रूफ ऑफ न्यू पार्लियामेंट के ऊपर जो नेशनल एम्बलम लगाया गया है, उसकी हाइट जो है वो 6.5 मीटर क्या है, ब्रॉन्ज का बना हुआ है, और 9500 kg का है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। Which state has become the first state in the country to implement the central's new education policy in pre-primary level? ये जो pre-primary level है, इस पर सेंट्रल की जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, इसको इम्प्लीमेंट करने वाला पहला स्टेट कौन है, तो ये आपको उत्तराखंड है। कौन है, उत्तराखंड। पहली वुमेन चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है वो सबको पता है आप लोगों को, गीता गोविंदनाथ है, अभी जस्ट ऊपर डिस्कस किया गया था। Who unveiled the statue of peace of स्वामी रामानुजाचार्य इन श्रीनगर? श्रीनगर में जो स्टेच्यू ऑफ पीस बनाया गया है स्वामी रामानुजाचार्य का, वो किसने अनावरण किया उसका, वो अमित शाह जी ने किया, ठीक है। Which operation has been launched by Railway Production Force to stop smuggling of narcotics through railways? ये ऑपरेशन नार्कोज है। इस टाइप के क्वेश्चंस पूछते हैं कि अब ऑपरेशन नार्कोज किस लिए चलाया गया, किसने चलाया, ठीक है, ये सब पूछते हैं। शेरपा G20 का जो है वो पीयूष गोयल पर किसको बनाया गया है, तो अमिताभ कांत को बनाया गया है शेरपा, ठीक है। 75 डेज क्लीन सी कैंपेन जो है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, वो कब लॉन्च किया था, 3 जुलाई 2022 को। सिंगल यूज प्लास्टिक इंडिया में कब से बैन हो जाएगा, 1 जुलाई 2022 से बैन हो चुका है। इसको अच्छे से याद रखिएगा, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। Which state ranked first in ease of doing business index released by the Department of Promotion of Industry and Internal Trade? तो ease of doing business में टॉप पर जो है आपको आंध्र प्रदेश है। कौन सा है, आंध्र प्रदेश, ठीक है। भारत का पहला एयरपोर्ट कौन सा है जो फुल्ली सोलर और हाइड्रो पावर्ड बेस्ड होगा, वो आपको आईजीआई एयरपोर्ट नई दिल्ली का है, ठीक है।
द्रौपदी मुर्मू झारखंड की गवर्नर थी प्रेसिडेंट बनने से पहले। नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट mRNA कोविड-19 वैक्सीन डेवलप्ड बाय जेनोवा बायोफार्मास्यूटिकल, ये जो है उसको जेम कोवैक नाम दिया गया है। ठीक है, ये फर्स्ट mRNA बेस्ड कोविड-19 बेस्ड वैक्सीन है। ठीक है। व्हाट वाज द पर्पस ऑफ हर घर तिरंगा कैंपेन, भाई हर घर में तिरंगा फहराओ, यही यही पर्पस था इसका 75th इंडिपेंडेंस डे पे। जो एशिया का लार्जेस्ट जेवर एयरपोर्ट जो नोएडा में बन रहा है, उसको बनाने का प्रोजेक्ट जो है टाटा खुद के पास है, टाटा उसको कंस्ट्रक्ट करेगी। ठीक है। हु हैज इनॉग्रेटेड द नेशनल फूड लेबोरेटरी ऑफ फसाई इन रक्सौल बिहार, ये मनसुख मंडाविया ने किया था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको याद रखिएगा। विच स्टेट हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट इन कंट्री टू अप्रूव द ड्रोन पॉलिसी 2022, जो अपनी खुद की ड्रोन पॉलिसी लेकर के आई है वो हिमाचल प्रदेश है। भाई वहाँ जरूरत भी है, सोचिए ड्रोन की, सबसे ज़्यादा पहाड़ इतने हैं, यहाँ से वहाँ कुछ बेचना कितनी प्रॉब्लम होती है, वहाँ ऐसे स्टेट्स में ड्रोन पॉलिसी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है। ये है कि पहली प्राइवेट ट्रेन जो है इंडियन रेलवे की, जो भारत गौरव स्कीम के अंतर्गत चलाई गई थी, वो आपको कोयम्बटूर और शिरडी के बीच चलाई गई थी, इसको याद रखिएगा। 5 जून 2022 को लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट मूवमेंट जो है एक ग्लोबल इनिशिएटिव है कि आपका जो लाइफ स्टाइल है एनवायरमेंट कॉन्शियस लाइफ स्टाइल होना चाहिए, तो इसको नरेंद्र मोदी जी ने दिया था। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट मूवमेंट जो है ये लॉन्च किया है। ठीक है। इंडियाज फर्स्ट डाई स्काई प्रिजर्व जो है वो आपको लद्दाख में चांगथांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में सेटअप किया जा रहा है। जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है उसने 5000 साल पुराना ज्वेलरी फैक्ट्री जो है उसको खोज निकाला है, उसको वो राखीगढ़ी हरियाणा में है। ठीक है, हड़प्पा सीजन याद है आप सबको। भारत का पहला इथेनॉल प्लांट जो है वो कहाँ पर इनॉग्रेट किया गया है, तो सीएम नीतीश कुमार ने पूर्णिया बिहार में इनॉग्रेट किया है, और ये एस्टेब्लिश किया जाएगा ईस्टर्न इंडिया बायोफ्यूल प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा। ठीक है, इसको याद रखिएगा। कंट्री का लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ गोल्ड कहाँ फाउंड हुआ है, जमुई बिहार में 222.88 मिलियन टन जो है ये वहाँ पाया गया। देखिए ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब समझिए कि इसके आने की संभावना जो है किसी भी क्वेश्चन से कहीं ज्यादा है। बिहार वर्ड आते और वो भी ये सब इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है। भारत का पहला अमृत सरोवर कहाँ इनॉग्रेट किया गया है, तो ये रामपुर यूपी में किया गया है। अमृत सरोवर कहाँ किया गया है, रामपुर यूपी में। भारत का पहला इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर जो है वो आपको गांधीनगर गुजरात में खुलेगा। Which state's assembly become the first assembly to become completely paperless by implementing national e-विधान application, ये आपको नागालैंड असेंबली है जो completely paperless हो चुकी है। ठीक है। भारत की पहली मेडिकल सिटी पुणे महाराष्ट्र में बनेगी, ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट सेटअप कर रही है। ठीक है। भारत की पहली मतलब फर्स्ट सिटी जो साउथ एशिया का है जिसने एक टारगेट रखा है जीरो कार्बन एमिशन बाय 2050, 2050 तक जीरो कार्बन एमिशन का टारगेट रखा है। साउथ एशिया की पहली वो सिटी जो है आपको मुंबई है। Which state will be the first state if, in India to introduce carbon neutral agriculture? Carbon neutral agriculture ये आपको केरला है। ठीक है। इंडियन रेलवे हैज डेवलप ए सेफ्टी सिस्टम, एक कवच सिस्टम जो लाया गया है ये, ताकि जो ट्रेन आपस में टकराती हैं वो नहीं टकराएं। ठीक है, इसके लिए कवच सिस्टम को लेकर के इंडियन रेलवे आई है, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। डोनेट ए पेंशन प्रोग्राम जो है उसको लॉन्च किया गया है, वो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के द्वारा अंडर पीएम श्रम योगी मानधन योजना। ठीक है। द वर्ल्ड टॉलेस्ट स्टेच्यू जो है वो सोए हुए पोस्चर में है आपको बुद्धा का, और ये बोध गया में बनाया जा रहा है। 30 फीट हाइट है इसकी, लेंथ 100 फीट है, और ये मिंटू पॉल बना रहे हैं इसको। भारत का पहला स्मार्ट मैनेज्ड ईवी चार्जिंग स्टेशन जो है वो आपको नई दिल्ली में खुल रहा है। ठीक है, ये नई दिल्ली में खोला गया है इसको, पहला स्मार्ट मैनेज ईवी चार्जिंग स्टेशन। स्टेच्यू ऑफ इक्वलिटी जो है
ठीक है, वो भी रामानुजाचार्य का है, हैदराबाद में है। और इसको 5 चीज़ों से बनाया गया, इसीलिए इसको पंच लोहा बुलाया गया है। गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ब्रांज, ब्रास एंड जिंक। ठीक है, 216 फीट इसकी हाइट है। जो न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम है, इसको मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के इसके द्वारा 5 इयर्स पीरियड के लिए लॉन्च किया गया है, 2012 से 22 से 2027 तक। इंडिया का पहला इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट इको पार्क जो है, यार ये यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ लिखा गया है, दिस वन इज इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट इको पार्क। ठीक है, ये दिल्ली में एस्टेब्लिश किया जा रहा है। ठीक है, सस्टेनेबल सिटीज इंडिया प्रोग्राम, उसको लॉन्च किया गया है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स के द्वारा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये भी राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, जिसको 2012 में लॉन्च किया गया था, उसको एक्सटेंड कर दिया गया, उसका टाइम अब 2026 तक होगा। एक नई टनल T49 जो है, ये भारत की सबसे लंबी टनल होगी बनने के बाद। 12.758 किलोमीटर के अप्रॉक्स 13 किलोमीटर की ये होगी, और उधमपुर श्रीनगर बारामूला रूट पे बन रही है। ठीक है, T49 याद रखिएगा, टनल 49। विच स्टेट हैज बिकम द फर्स्ट स्मोक फ्री स्टेट इन इंडिया? भाई कोई धुआं नहीं होगा अब यहाँ पर, हिमाचल प्रदेश में धुआं धुआं करके हटा दिया है सब धुआं को। बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी जो आपको 26 जो आपको जो आप क्या नाम है, बीटिंग रिट्रीट 30 जनवरी को जनरली सेलिब्रेट किया जाता है। हम लोग का जो रिपब्लिक डे सेरेमनी है उसी पे ही होता है। ठीक है, तो बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी जो है, इसका ट्यून था अबाइड विथ मी, इसको रिप्लेस किया गया है मेरे वतन के लोगों। ठीक है, रिपब्लिक डे के ओकेजन पे अब बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी जो है, इसको इसका जो मेंस ये अवॉइड विथ मी इस था, जो गांधी जी का फेवरेट था, उसको रिप्लेस किया गया है मेरे वतन के लोगों से, जिसको प्रदीप ने लिखा है और लता मंगेशकर ने 1963 में गाया था। लता मंगेशकर के लिए याद रखिएगा, इनको पद्मश्री अवार्ड नहीं मिला था, क्योंकि पद्मश्री अवार्ड उस समय आया ही नहीं था। बाकी भारत रत्न तक के जितने अवार्ड है सब इनको मिल चुका है। इस पर डिस्कस करेंगे हम लोग लता मंगेशकर जी पे, सेरेन वॉन्ड पे, क्योंकि ये लोग का क्वेश्चन आने की बहुत प्रोबेबिलिटी है। भारत का पहला हाई कोर्ट जो पेपरलेस हो चुका है, वो केरला हाई कोर्ट है। कौन सा हाई कोर्ट है? केरला हाई कोर्ट है। विच हाई कोर्ट बिकम द फर्स्ट हाई कोर्ट टू लॉन्च जस्टिस क्लॉक? गुजरात में हाई कोर्ट जो जस्टिस क्लॉक लॉन्च किया है, जहां पर डिस्प्ले होगा पेंडिंग केसेस, और जो भी केस डिस्पोज हो चुका है वो सारे केसेस आपको उसमें शो होगा। जो प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी में लैप्स हुआ था आपको पंजाब में, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बनाई है। उसकी इंक्वायरी कमेटी जो है, वो रिटायर्ड जस्टिस इंदु मल्होत्रा जो है सुप्रीम कोर्ट की, वो उसकी हेड है। ठीक है, Which bank was named as the best private bank in India as Global Private Banking Awards 2021? HDFC बैंक को कहा गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये आ सकता है। रिसेंटली ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन रिजाइन किए गए हैं, उन्होंने अपने पोस्ट से रिजाइन किया है। ठीक है, वो कंजर्वेटिव पार्टी से थे। ठीक है, और भारत के क्या नाम है, ऋषि सुनक जो हैं, वो भारत के ओरिजिन के रहने वाले हैं। उन्होंने भी अपनी उम्मीदवारी दी थी उनको रिप्लेस करने के लिए, अनफॉर्चुनेटली वो हार गए। रिसेंटली विच कंट्रीज फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर वाज शूट डेड ड्यूरिंग एन इलेक्शन कैंपेन? जो शिंजो एबे थे, उनको एक इलेक्शन कैंपेन के दौरान जो है उनको गोली मार दी गई। इंडिया हैज बीन सेलेक्टेड बाय UNESCO to the International Intergovernmental Committee on Intangible Cultural Heritage for period of, इसको 2022 से 2026 के पीरियड के लिए यूनेस्को ने सेलेक्ट किया है। पार्टनर्स इन ब्लू पैसिफिक, ये लॉन्च किया गया है। ये है, इसमें 5 कंट्रीज हैं, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान और यूके। जनरली आपको पता है कि भाई वहाँ पर चाइना का खतरा है, उसी को लेकर के इन लोगों ने अपना पार्टनर्स इन द ब्लू पैसिफिक लॉन्च किया है। यूएन में भारत के नेक्स्ट रिप्रेजेंटेटिव जो होंगे वो रुचिरा कंबोज होंगी। ये ऑब्वियसली मैंने बताया है, इससे पहले टीएस तिरुमूर्ति थे। अभी जस्ट जो पेपर कैंसिल हुआ है, उस पेपर में यूएन रिप्रेजेंटेटिव के बारे में पूछा गया था, टीएस तिरुमूर्ति थे।
ठीक है। विच कंट्री हैज बिकम फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू पास ए राइट टू रिपेयर लॉ फॉर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। राइट टू रिपेयर लॉ जो है ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए यूएस लेकर के आया है, ठीक है। Which countries are select as non-permanent members of UNSC for the year 2023-24? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इक्वाडोर है, मोजाम्बिक है, माल्टा है, जापान है और स्विट्जरलैंड है। ये पांचों का नाम याद रखिएगा। इक्वाडोर, मोजाम्बिक, माल्टा, जापान, स्विट्जरलैंड। ये पूछा जा सकता है, बहुत प्रोबेबिलिटी है इसके आने की। वो दुनिया का सबसे लॉन्गेस्ट ग्लास ब्रिज जो है वो वियतनाम में बना है। फर्स्ट एशियन कंट्री जो नाटो का साइबर डिफेंस ग्रुप ज्वाइन किया है वो आपको साउथ कोरिया है। ये क्वेश्चन तो समझ लीजिए क्या कि बीपीएससी ने आउट कर दिया है एक तरीके से, ये आने ही जा रहा है, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच इंडियन बिजनेसमैन हैज इंक्लूडेड इन द वर्ल्ड 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल ऑफ 2022 रिलीज बाय टाइम्स मैगजीन। इंडिया की तरफ से 3 लोग आए हैं टॉप 100 में, जिसमें गौतम अडानी है बिजनेसमैन, करुणा नंदी हैं जो सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं, और कश्मीरी ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट खुर्रम परवेज हैं। तो भाई यहाँ पर गौतम अडानी आ रहे हैं, तो पता ही है बाबू वर्ल्ड के तीसरे सबसे अमीर इंसान बन चुके हैं। तो गौतम अडानी जी की महिमा अपरंपार। क्वाड समिट कहाँ ऑर्गेनाइज किया गया है? तो क्वाड समिट टोक्यो जापान में 24 मई को ऑर्गेनाइज किया गया था। नाटो के बारे में जान लीजिए, नाटो बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार। इसका फुल फॉर्म जो है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है। बेल्जियम में इसका हेडक्वार्टर है। 1949 में बना था। 30 मेंबर स्टेट्स हैं, 28 यूरोपियन स्टेट है और रेस्ट ऑफ 2 जो है वो यूएस और कनाडा है, ठीक है। आफ्टर रसियाज एग्जिट फ्रॉम द यूएनएचआरसी, जो यूक्रेन पर अटैक करने के बाद ह्यूमन राइट काउंसिल जो है यूएन का, उससे रसिया को हटा दिया गया है और इसमें एक नया मेंबर ऐड किया गया है क्रिच रिपब्लिक को, और टोटल मेंबर जो है इसके 47 होते हैं। और ये 2006 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था। अपने जो नीदरलैंड विजिट था उसमें एक्स प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने जो ये येलो ट्यूलिप फ्लावर था उसको मैत्री नाम दिया था। बहुत बार विजिट में जो प्रेसिडेंट और पीएम विजिट करते हैं दूसरे कंट्रीज में, तो उसमें अगर इस टाइप की चीजें होती हैं तो उसको पूछ देता है बीपीएससी, ठीक है। भारत में पहली बार जो है 21st वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ अकाउंटेंट्स नवंबर में होस्ट किया गया था, ठीक है। इसको याद रखिएगा क्योंकि ये भारत में हुआ था 21st और पहली बार हुआ था, इसीलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ अकाउंटेंट्स। India has been elected to the 4 key bodies of United Nations Economic and Social Council for a period of 2023 to 2027. इसको भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। Who become the first black woman to be elected as judge to the US Supreme Court? केतांजी ब्राउन जैक्सन। यूएस से इंपॉर्टेंट अगर कुछ वैल्यू फर्स्ट चीज है, यूएस प्रेसिडेंट से रिलेटेड कुछ है, यूएस से रिलेटेड कुछ है, तो वो भी यूएन की तरह इंपॉर्टेंट हो जाता है बीपीएससी के लिए। पता नहीं, बहुत प्यार है बीपीएससी को यूएस से, ठीक है। देखिए एक तो ऑलरेडी मैंने बहुत छाट के क्वेश्चन दिए हैं, ठीक है। अब उसमें आप मत छाटने लग जाइएगा वरना आप छट जाइएगा, ठीक है। इसलिए जो दिया जा रहा है उसको एक एक क्वेश्चन को याद करना है। विच कंपनी हैज लॉन्च द वर्ल्ड्स फर्स्ट क्रिप्टो इनेबल्ड पेमेंट कार्ड? नेक्सो नाम है इसका, इसने दुनिया का पहला क्रिप्टो इनेबल्ड पेमेंट कार्ड लॉन्च किया है। विच डेट हैज बीन डिक्लेयर्ड एज इंटरनेशनल डे ऑफ कॉम्बेटिंग इस्लामोफोबिया बाय द यूनाइटेड नेशन? 15 मार्च, ठीक है। वन ओशन समिट जो है वो फ्रांस में हुआ, राइट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इंडिया विल सेटअप इट्स फर्स्ट आईआईटी आउटसाइड द कंट्री। यूएई में पहला आईआईटी इंडिया सेटअप करेगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। विच कंट्री हैज़ बिकम द फर्स्ट कंट्री टू अडॉप्ट इंडियाज यूपीआई सिस्टम? ये आपको नेपाल है। भारत के बाहर जो है अभी आपको फर्स्ट योगा फेस्टिवल किस गल्फ कंट्री में हुआ? तो सऊदी अरेबिया में। हर कुछ यूएई में नहीं हुआ है, सऊदी अरेबिया के साथ भी हमारे बहुत अच्छे रिलेशंस हैं, ठीक है। भारत का वर्ल्ड का पहला लग्जरी होटल जो है कैमल्स के लिए, ऊँटों के लिए, कहाँ बना है? तो ऑब्वियसली सऊदी अरेबिया में। हमारे यहाँ अपने लिए होटल बनाने का औकात नहीं है, हम लोग क्या कैमल के लिए बनाएंगे। और ऑब्वियसली ये तो गल्फ कंट्रीज में ही बना सकते हैं कोई ना कोई, ठीक है।
आयरन बीम द वर्ल्ड फर्स्ट एनर्जी बेस्ड लेजर मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो है सक्सेसफुली टेस्ट फाइट किया गया इसराइल के द्वारा। देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को एकदम समझिए क्या कि आ रहा है, इस टाइप से इम्पोर्टेंट है। एक्सियोम मिशन 1 क्या है? ये फर्स्ट प्राइवेट एस्ट्रोनॉट मिशन है नासा का, एएक्स मिशन कह सकते हैं भी आप इसको, या एक्सियोम मिशन 1। कैप्स्टोन स्पेसक्राफ्ट नासा ने किसके लिए लॉन्च किया है? तो ये मून के लिए लॉन्च किया है। भारत का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कहाँ इंस्टॉल किया गया है? उत्तराखंड में इंस्टॉल किया गया है लिक्विड मिरर टेलीस्कोप, याद रखिएगा, उत्तराखंड में। रिसेंटली नासा अनाउंस द क्लोजर ऑफ इट्स ऑपरेशन एट इंटरनेशनल स्टेशन स्पेस स्टेशन। ये कब का है? 2021 में, 31 में जो है वो अब जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है नासा का, उसको क्लोज कर देगी नासा। ठीक है। इंडिया विल लॉन्च इट्स मैन्ड मिशन गगनयान 2023 में लॉन्च कर रहा है। ठीक है। व्हाट इज एक्सरे मिशन? ये जो है यूनिवर्स का जो मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट्स है उसको लॉन्च किया है नासा ने। ठीक है। एक्सरे मिशन है ये, उन सबको डिटेक्ट करने के लिए। ल्यूपेक्स क्या है? ये लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन है। ठीक है। ये नासा और सॉरी ये आपको इंडिया और जापान का है। ठीक है। अब चूंकि इंडिया यहाँ आ जा रहा है तो यूपीपीएससी में जब भी इंटरनेशनल से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़े तो जो आपको इंडिया का, जहाँ इंडिया पार्टिसिपेट कर रहा है, वो क्वेश्चन बीपीएससी के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है। बीपीएससी 3 तरह के क्वेश्चन पूछता है, नेशनल, इंटरनेशनल और बिहार। बिहार में बिहार से रिलेटेड जो वैल्यू मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो पूछेगा, इंडिया में इंडिया से। लेकिन जब इंटरनेशनल पूछता है तो इंडिया का जो अदर नेशंस के साथ अगर कुछ ट्रीटी हुई है, कुछ भी हुआ है, तो वो इंपॉर्टेंट हो जाता है बीपीएससी के लिए। ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ल्यूपेक्स लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन इंडिया और जापान का है। ठीक है। Which city became the first Indian city to be part of the global silk city network? ये बेंगलुरु है, बेंगलुरु के बाद कोलकाता पे चल रहा है। ठीक है। विच सिटी हैज बिकम द, देखिए बहुत सारे क्वेश्चंस इस, मतलब कुछ क्वेश्चंस इसमें हैं, बहुत सारे तो नहीं बोलूंगा, कुछ क्वेश्चंस इसमें हैं जो हमने अपने अदर जो 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वाली सीरीज है उसमें चलाई हुई है कुछ कुछ क्वेश्चंस को। ठीक है। और वहां पर अच्छे से उसको एक्सप्लेन किया गया है, जैसे सिटी नेटवर्क क्या है। ठीक है। तो यहाँ पर चूंकि अब इसको इतना एक्सप्लेन करूंगा तो बहुत लंबा खींचा जाएगा और हम लोग को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही डिस्कस करना है, इसलिए इसको बहुत लंबा नहीं खींचना है। ठीक है। विच स्टेट हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू स्टार्ट कार्बन न्यूट्रल फार्मिंग? ये आपको केरला का है। ठीक है। इंडियन रेलवे कोलैबोरेटेड विद होम टू डेवलप द फर्स्ट इंडिजिनियसली बिल्ट हाइपरलूप सिस्टम इन इंडिया? तो आईआईटी मद्रास के साथ मिलकर के भारतीय रेलवे पहला हाइपरलूप सिस्टम बिल्ड करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थॉमस कप पहली बार जो है इंडोनेशिया को हरा करके इंडिया ने जीता है। ठीक है। जैसे अभी चेस जो ओलंपियाड हुआ था वो आपको, चेस ओलंपियाड जो है वो आपको चेन्नई में हुआ है, वो भी उतना ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है थॉमस कप की तरह ही। ठीक है। हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन टू विन अ गोल्ड मेडल इन द जूनियर वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप? हर्ष हर्षदा शरद गौड़ा है। ठीक है। इनको याद रखिएगा, हर्षद शरद गौड़ा है, ये भी इतना ही इम्पोर्टेंट है। फीफा अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप 2022 का इंडिया में हो रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फीफा का क्वेश्चन है तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे सारे क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट है, इसमें कुछ भी छोड़ने के लायक नहीं है कि ऑलरेडी बहुत सिलेक्टेड क्वेश्चन। अब इसमें भी अगर आप छोड़िएगा तो मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप छूट जाइएगा। ठीक है। विच इंडियन कंपनी हैज बीन डिक्लेयर्ड एज ए स्पॉन्सर ऑफ फीफा वर्ल्ड कप 2022? ये बाइजूस है। ठीक है। 22nd कॉमनवेल्थ गेम्स जो है वो आपको बर्मिंघम यूके में हुआ था, बर्मिंघम यूके में हुआ था, राइट। वेयर विल द नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर विल बी एस्टेब्लिश्ड? ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये तो आएगा ही, इस दोनों में से एक तो आना ही आना है। डॉल्फिन आ गया तो एक तो डॉल्फिन डे जो 5 अक्टूबर है वो याद रखिएगा। ठीक है। नेशनल डॉल्फिन डे कहाँ, नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर एस्टेब्लिश किया जाएगा पटना में। और इंडिया का पहला ऑब्जर्वेटरी फॉर गंगेज रिवर डॉल्फिन जो है वो आपको भागलपुर बिहार में आएगा। तो ये क्वेश्चन तो इस पे स्टार मार कर लिए, 3 में से एक क्वेश्चन तो फंस आएगा ही आएगा, मतलब समझ लीजिए ब्रह्म वाक्य बोल रहा हूँ कि इस तीनों में से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है। 5th यूएन एनवायरमेंटल असेंबली आपको नैरोबी केन्या में हुई। ठीक है।
विच स्टेट गवर्नमेंट हैज पास इट्स ऑन वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान। महाराष्ट्र गवर्नमेंट जो है उसने अपना पहला वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान लेकर के आई है 2021 से 2023 के लिए, ठीक है। वेयर वाज द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्लांट जो प्लांट बनाया जा रहा है कार्बन को CO2 एब्जॉर्बेशन के लिए, वो सबसे पहले आइसलैंड पे बनाया जा रहा है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट कंट्री टू लॉन्च कूलिंग एक्शन प्लान, ये इंडिया है जिसने अपना कूलिंग एक्शन प्लान लॉन्च किया है। इन विच स्टेट ऑफ इंडिया क्रोकोडाइल्स ऑफ ऑल 3 स्पीसीज आर फाउंड। उड़ीसा एक ऐसा स्टेट है जहाँ पर क्रोकोडाइल की तीनों स्पीसीज फाउंड होती हैं। द ईयर 2021-20 से 30 जो 10 साल का ईयर है, इसको UN जनरल असेंबली ने इस नाम से डिक्लेयर किया है, यूनाइटेड नेशन डिकेड फॉर इकोसिस्टम रीस्टोरेशन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और किस कंट्री ने अपना इको साइड बिल लॉन्च किया है। अगर कोई पर्सन इन्वायरमेंटल डैमेज करता हुआ पाया जाएगा तो उसको पनिश किया जाएगा, ये फ्रांस है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये आपको अभी इतने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने डिस्कस किए हैं, और नेक्स्ट पार्ट 2 में जो रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन होगा, जो इंटरनेशनल और नेशनल से रिलेटेड होगा, वो बताया जाएगा, और पार्ट 3 में बिहार स्पेसिफिक सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को बता दिया जाएगा। तो इस 3 पार्ट को अगर अच्छे से आप देख लेंगे, बहुत कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस इसी तीनों को देखते रहिएगा, तो इससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं आएगा। इसको आप गांठ बांध लीजिए, बस आपको इन्हीं सब पर ध्यान देना है, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट 2 में, ब्रह्मास्त्र पार्ट 2 में मिलेंगे। प्लीज लाइक और सब्सक्राइब बटन करना मत भूलिएगा। जितना ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकते हैं उसको शेयर कीजिएगा, और जितने ज्यादा से ज्यादा बार आप देख सकते हैं तो उसको जरूर देखिए।